आज हम खड़े हैं खाटू श्याम की धरती सीकर जिले में। और अब ये सीकर जिला केवल खाटू श्याम के लिए ही नहीं जाना जाता। अब इस जिले से जेईई मेन और नीट के टॉपर्स भी निकलते हैं। 2024 के नीट रिजल्ट को देखें तो सीकर जिले से कई सारे टॉपर्स निकले थे और इसने बेहतर रिजल्ट के मामले में कोटा को पीछे छोड़ दिया था। इसलिए आज हम आए सीकर में और हम यहाँ 2 दिन रहेंगे और जानेंगे कि कोटा को सीकर कैसे पीछे छोड़ रहा है, क्यों इस जिले से नीट और जेईई के तमाम टॉपर्स निकल रहे हैं। इसके साथ ही हम बच्चों की हॉस्टल लाइफ, स्कूल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि उनके हॉस्टल कैसे हैं, पढ़ाई कैसी होती है, कोचिंग कैसी है और खाना वो कैसा खाते हैं। मगर इससे पहले आज के पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि कोटा को सीकर कैसे पीछे छोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोटा में पढ़ाई नहीं होती, कोटा में पढ़ाई बहुत होती है, पर वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जैसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, जैसे साइट्स होगी घूमने के लिए, बहुत अलग अलग जगह, हर दूसरी जगह पे मॉल है, हर दूसरी जगह पे मार्ट है, इतने सारे स्पोर्ट्स है, इतने सारे जगह है जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स का तो क्या है, वो बच्चे आते हैं, उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं, फिर ऐसे रोज का एक तो वहाँ पे क्या कि जैसे यहाँ पे रोक टोक है कि स्मार्टफोन अलाउड नहीं है, वहाँ पे सब स्मार्टफोन अलाउड है और जो आते हैं फिर बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं पढ़ाई को छोड़ के, फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है वहाँ पे। कोटा का थोड़ा वो सिटी वाला माहौल लगता है। यहाँ पे सीकर में ऐसा है कि मतलब सब पढ़ने में ऐसे बिजी है ना, तो उतना डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम लगते हैं यहाँ पे कोटा के कंपैरिजन में। फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं है यहाँ पे हॉस्टलर्स के लिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन ही होता है बच्चों के लिए। आपने कोटा क्यों नहीं चूज़ किया, सीकर क्यों चूज़ किया तैयारी के लिए? जैसे पेरेंट्स वगैरह कहते हैं कि कोटा का माहौल अब थोड़ा ऐसे सही नहीं है। सीकर भी काफ़ी अच्छी जगह है पढ़ने को, जैसे गुरु कृपा का काफ़ी सुना था, तो फिर इसलिए यहाँ पे उधर कोटा में सोसाइटी ज़्यादा था, तो फिर इसलिए सीकर बेस्ट लगा। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं मतलब सीकर में एक तो, और टीचर्स काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव हैं। उसके बाद में भीड़ कम है, तो डिप्रेशन वगैरह वाला माहौल थोड़ा कम है, और थोड़ा घूमने फिरने का खुला एरिया है थोड़ा। कोटा काफ़ी ऐसे बड़ी सिटी है थोड़ा, तो काफ़ी भीड़ भड़ाका टाइप है। फ़ी वगैरह कैसी है? फ़ी तो मतलब ऐसे बच्चों के जैसे नंबर अगर अच्छे आ रहे हैं ना, तो उनको तो कुछ बच्चों को तो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर नीट के बेस से यहाँ पे मतलब ऐसे नंबर चार्ट के अकॉर्डिंग फ़ी चार्ट है इनका, तो मतलब उस हिसाब से अगर अच्छे पढ़ोगे तो नंबर क्या, पैसे भी तुम्हारा कम ही लगेगा। जो नहीं पढ़ेगा तो फिर उनकी तो फीस फिर हाई है। कोटा फीस तो देखो लगभग बराबर ही है यहाँ पे सीकर में और कोटा में। बच्चे भी है ना यहाँ पे ज़्यादा ही हैं सिलेक्शन वाले रेंज के, पर यही बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हमें कम लगते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी ऐसा लगता है ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं ना, तो ऐसे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे गुरु कृपा है, उसमें बच्चे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऐसे टीचर्स है ना हर एक बच्चे को ऐसे पर्सनली जानते हैं, तो उस हिसाब से। जाएंगे न्यूज़ में पढ़ रहा था एक बच्चा कोई टॉप अप किया था तो हेलीकॉप्टर से राइड करवाई थी, सीपी का था। ये सीपी का। उसके बाद कोई और केसेस वगैरह हुए हैं? हमें तो इतना ऐसे उनमें है नहीं, हमें तो हमारे इंस्टीट्यूट का पता है कि मतलब 51 लाख रुपीस दिए थे टॉपर को। बेस्ट है क्योंकि पहले भाई भी रह चुका है, तो उन्होंने बोला तो उस हिसाब से आ गए। अच्छा। हाँ, मैं 9 से यहीं पे हूँ, तो 11th में हूँ, 3 साल चल रही है लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बॉस साथ में है, तो बॉस वगैरह आते हैं, हमसे बात करते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या करना है। बस यही है, टीचर्स वगैरह मिलते हैं। वहाँ पे आप क्या जाओगे, वहाँ पे आपको, अब तो मैं अभी गया था यहाँ आने से पहले दिवाली पे, तो वहाँ पे मतलब इतना हो गया है कि हर चौराहे पे लगभग इधर उधर बार भी खुल गए हैं अब तो बहुत ज़्यादा। ये हकीकत बता रहे तुम कोटा की। कोई फ्रेंड वगैरह पढ़ता है वहाँ पे? मेरे सारे फ्रेंड कोटे ही है। अच्छा, ये बताओ फिर यहाँ की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं कोचिंग वाली, वहाँ की क्या फ़र्क दिखता है? सबसे बड़ा फ़र्क जो दिखता है? सबसे यहाँ पे क्या सपोर्टिव होते हैं। हाँ, वहाँ पे जैसे इतना सपोर्ट नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को। वहाँ पे जैसे मेरे फ्रेंड्स और पढ़ रहे हैं, अब मेरी सिटी से कोटा ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता, 60 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। तो मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं पे गए हैं, तो उनको क्या जैसे कि कोई टॉपिक में दिक्कत आ गई तो बेचारे वो उलझते रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि टीचर के बाद, क्योंकि वहाँ टीचर्स टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। और यहाँ पे अगर आपका कोई टॉपिक वीक हो गया हो तो आप टीचर्स पे डाउट काउंटर पे जाकर आराम से सोल्व कर सकते हो। वीकली टेस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत होती है, हर चीज़ ढंग से कम। सीरियस वाले स्टूडेंट हो तो आपसे पढ़ गया, क्या तुम्हारा क्या कहना, मतलब क्या लगता है आपको कि एजुकेशन या कोचिंग हब क्यों बनता जा रहा है सीकर? सीकर यहाँ पे सर जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, कि जो एनवायरनमेंट भी है वो भी बहुत अच्छा। हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं बॉस, वो भी
यहाँ के सपोर्टिव है, यहाँ के टीचर्स जो सपोर्टिव है, बच्चे सच में बोल रहे हो या नहीं है ना सर, ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, किसी बच्चे से भी। यहाँ पे पर्टिकुलर बच्चे से जाके मिला जाता है, बहुत से पर्टिकुलर बच्चे से मिलते हैं। कोई भी अगर उनके डाउट है तो बॉस जो खुद है वो उनके डाउट क्लियर करते हैं, जो भी उनकी कोई इश्यूज है वो खुद करते हैं। यहाँ पे डेली सर रात को असेंबली भी होती है हॉस्टल्स की सारी, वो स्कूल वहाँ पे असेंबली अटेंड करते हैं, कोई टीचर्स भी वहाँ पे आते हैं, मतलब पूरा सपोर्टिव यहाँ पे माहौल है। मेरा तो ये था कि गुरु कृपा के बारे में थोड़ा पता था कि हाँ, यहाँ हमारे स्ट्रेस को थोड़ा मेंटेन रखते, बार बार टेस्ट लेते रहते तो हमारा मतलब सिलेबस रिपीट होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। तो इस वजह से चूज़ कर लिया कि रिवीजन में अपना अच्छे से हो जाएगा, सीरियसली मतलब पढ़ेंगे ना तो एक बार में सिलेक्शन हो सकता है। आप लोगों का क्या रीज़न था आने का? रेगुलर टेस्ट की वजह से यहाँ टेस्ट होते रहते तो पता चलता रहता है कि क्या कुछ चल रहा है। हाँ, और कोटा में मतलब मंथली टेस्ट होते हैं तो इतना कुछ इतना कुछ मतलब डिपेंडेंट नहीं रह सकते उस चीज़ पे ना। था। और गुरु कृपा में तो रेगुलर होते रहते हैं, अभी DTS भी होंगे तो इस वजह से। अच्छा, चलिए ये तो हो गया कि टेस्ट वगैरह की बातचीत हो गई। तो स्ट्रेस कभी कभी होता है तो उसे कैसे मैनेज करते हैं? रेगुलर सेमिनार्स होते हैं, कभी म्यूज़िक थेरेपी होती है, काउंसलिंग भी होती है, तो वो सर टाइम पे हमें बताते रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है। अच्छा, फिर और जैसे मान लो रात में कभी कभी बोर हो गए या लगे कि थोड़ा सा अपसेट हो गए, फिर उस कंडीशन में क्या करते हो? सो जाते हैं। ऑनलाइन मम्मी कॉल कर लिया, पापा को कॉल कर लिया? वो अब कई बार होता है कि हम बहुत लेट तक पढ़ते हैं, उस टाइम पे घर वालों को नहीं कॉल कर सकते ना, हाँ। वो भी तो सो रहे होते हैं। अच्छा, और मान लो किसी से जैसे नाराज़गी हो गई, रूममेट से लड़ाई हो गई, फिर उस कंडीशन में? उस कंडीशन में हमारे मेंटर्स होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, तो इनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं। ये अच्छा, आप क्या करती हो इस कंडीशन में ऐसा होता है तो? जैसे रूममेट से लड़ाई हो गई है आपकी, या फिर मान लो कि टीचर ने किसी टॉपिक पे डांट दिया जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा पूछने गया, कुछ बोल दिया, मैं इन चीज़ों को वेटेज देती नहीं। माइंड ही नहीं करते, मतलब हो गया, गया गया गया। गया फास्ट फूड वगैरह, मतलब घर का खाना या फास्ट फूड वगैरह, ऐसा क्या चलता हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा मिलता है, है? लकीली बहुत अच्छा मिलता है, मतलब कभी दिक्कत नहीं है। पानी पानी मतलब नहीं, हमारे में तो नहीं होता। टचवुड बहुत अच्छा हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल में ज़्यादा होता है। सच में ऐसा होता है क्या? अच्छा खाना मिल रहा है सीकर में यार? कहीं एक वजह ये तो नहीं है कि सीकर आ रहे बच्चे यहाँ पे? हो सकती है, क्योंकि हमें भी अच्छा ही मिलता है और हम तो GCI के हॉस्टल में रहे, तो वहाँ भी ठीक ही है खाना। आपके सब सेम ही हॉस्टल है ना आप लोगों का? हाँ, नहीं अलग दोनों का वो ऐसा भी नहीं कि अलग एक हॉस्टल में अच्छा खाना या एक? तो ये सब खाना ही है, होता ही है। तो आपके हॉस्टल में कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है हमारे। आपके में GCI का हॉस्टल है, सही मिलता है। सब सही मिलता है? अच्छा, फिर जैसे कभी कभी ऐसे मन होता है कि चलो रात में चाय पीने का मन हो गया, बोर हो रहे हैं, बना सकते हैं मेस में। तो बाहर जाने का मन नहीं होता? बाहर चले जाएं कहीं जाकर, कोई शॉप पर जाकर चाय पिया है? नहीं, यहाँ पे हॉस्टल में मतलब हॉस्टल में अलाउड भी नहीं होता, और वैसे भी जब मेस है तो बाहर क्यों जाना है। अच्छा, तो यहाँ की लाइफ, क्योंकि आपने कुछ सीनियर्स होंगे आपके, कोई नॉन में भी होगा, कि कोटा की लाइफ और यहाँ की लाइफ में क्या अंतर दिखता है? जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट कोटा में पढ़ते हैं, क्या लगता है आपको? कोटा में रिपीटर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब यूँ 6-6 7-7 साल के भी रिपीटर्स होते हैं। अब अगर इतना ही अच्छा होता तो वो वहीं थोड़ी रहते। तो वजह क्या है रिपीटर्स इतने साल, 5-5 6 साल से वहाँ पे रुके हुए हैं? मेरे को तो वहाँ की बस रील से ही दिखती है, डांस वगैरह और क्या? सॉरी रील्स ही दिखती हैं वहाँ की कि डांस करे बच्चे कोचिंग में, और ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत डिसिप्लिन रहता है। मतलब वहाँ पे रील्स और डांस इस पे फोकस ज़्यादा है, क्लासेस वगैरह? और वहाँ पे बच्चे मतलब ऐसे इतने साल के रिपीटर होने के बाद ऐसे मतलब नशे वगैरह इन चीज़ों में जाते हैं, डिप्रेशन भी ज़्यादा फील करते हैं वहाँ पे। और इतना पूरी कंपटीशन भी उधर ये होता है ना कि बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा प्रेशराइज फील होता है, बट इधर ऐसा कम है। और अगर ऐसा होता भी है तो टीचर्स हमें बहुत ऐसे। कोटा से जो सिटी है वो थोड़ी सी के छोटी सिटी है, कभी कभी फील होता है कि ये कभी ऐसे कुछ ब्रांडेड कपड़े लेने हो, वो ब्रांड का नहीं मिला, तो फिर फील करते हो या शायद कोटा में होते तो ये अच्छा लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो GCI के हॉस्टल में रहते हैं, तो जो आता है घर से आता है, तो हमें तो फील ही नहीं होता, क्योंकि अलाउड नहीं होता हमें जाना बाहर से। नहीं, कुछ अलाउड नहीं हमारे। कैसे होती है? हमें मतलब वार्डन से फ़ोन दे देते हैं, 5-6 मिनट बात हो जाती है घर पे दिन में, बस उतना ही होता है। तो उससे भी होता है कि घर ज़्यादा बात नहीं करते, पढ़ते ही है सारे दिन, तो चलता है बस यही हमारा। फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत करनी हो फिर? अब बाहर के हॉस्टल वगैरह में तो ये होता था कि मतलब जैसे बात करो वार्डन्स कुछ नहीं बोलता, यहाँ तो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो आदत ही पड़ी हुई है कि अपने चुपचाप रहना है, पढ़ना है, सोना और खाना है बस। अच्छा, कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसा मिला कि वो मोबाइल लेके आया हो, चुपके से रख लिया हो और वार्डन ने पकड़ लिया हो?
हमारे हॉस्टल्स में बहुत होता है, फिर वार्डन्स वगैरह पकड़ते भी, उनकी कंप्लेंट्स होती हैं। एक किस्सा बताओ कैसा ऐसा हुआ हो और वार्डन ने पकड़ लिया हो, डांटा हो। बहुत होता है, लड़कियां बहुत ऐसे चुपके से रखती हैं, बट कई के पेरेंट्स से देते हैं, तो फिर ऐसे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते उनको। लेकिन ऐसे रात को 1-1 बजे तक वार्डन मैम मार रही है पीछे से छापे, और फिर बहुत पकड़े हैं फ़ोन हमारे हॉस्टल में ऐसे। GCI के में ऐसा नहीं होता, मतलब बाहर के PGs का होता है ये रूल। GCI में ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि वार्डन्स पहले से स्ट्रिक्टनेस रखती है, मतलब उनका डर रहता है, तो लाती ही नहीं है लड़कियाँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि कोटा के बाद जयपुर क्यों नहीं, सीकर ही कोचिंग हब क्यों बन रहा है? हमें तो ये लगता है कि जैसे सिलेक्शन हो रहा है तो बच्चे देखते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा जा रहा है, तो हम भी यहीं जाएँ तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन रीज़न मुझे तो अपना यही लगा था मेन, तो कि गुरु कृपा से बहुत सिलेक्शन हुआ है, तो मैं भी जाऊँगी तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं इसलिए यहाँ के फिर यहाँ पे। सिलेक्शन रेट ज़्यादा है इस वजह से भी। हाँ, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अदर सिटी में भी जाके जा सकती हैं, जैसे जयपुर में चली गई तो वहाँ पे एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा। वाई दिस सिटी सीकर? यहाँ सर है सच में जो फाउंडर है, फाउंडर है वो, वैसे वो अभी इसी बिल्डिंग में आरओ बैच को पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ाते हैं वो? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ओके, तो उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं हम। बच्चों के साथ केमिस्ट्री अच्छी है उनकी? हाँ, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत हाँ बहुत लीनियंट, ऐसे लगता ही नहीं कि जैसे वो यहाँ के पूरी कोचिंग संभालते हैं, और वो ऐसे नॉर्मल टीचर्स की तरह ही रहते हैं। टीचर्स जो यहाँ पे हैं, तो आपके कई सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे आप लोगों को। अंडरस्टैंडिंग के अलावा उनका मीडियम क्या है? टीचर्स जैसे लोकल टीचर ज़्यादा यहाँ पे या फिर अदर स्टेट के ज़्यादा हैं, क्या लगता है? स्टेट के भी हैं और लोकल भी हैं। तो मीडियम क्या रहता है उनका? मतलब अब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही पढ़ाते हैं, तो उनको दोनों ही पढ़ना पड़ता है। वैसे मतलब हमारे साथ तो अब इंग्लिश में ही होएगा और हिंदी मीडियम में हिंदी ही होएगा। सीकर यहाँ का केयरिंग अच्छा है, एडुकेशन अच्छा है, इस कारण। लोकेशन के नियर बाई है? नहीं, मेरे को तो दूर है, मैं बिहार से हूँ। अच्छा है, दूर पड़ता है। हाँ, दूर तो है, पर सारा चीज़ अच्छा है, फैसिलिटी अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, जहाँ वहाँ आएगा। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। किसी तैयारी चल रही है? नीट की तैयारी चल रही है। पेरेंट्स आप पापा या पेरेंट्स? अच्छा, तो आपने सर, मैं ये पूछ रहा था कोटा की जगह सीकर क्यों आए? नहीं, सीकर को कुछ बता रहे बेटर है, यहाँ अच्छी संस्था है, अच्छी व्यवस्था है, हाँ, और कुछ हमारे नियर भी है। हाँ, वन वर्क से वो सीकर नियर पता है, इसलिए सीकर से। और कोई वजह रीज़न? जैसे मान लीजिए सक्सेस रेट तो ठीक ठाक दे रहा है सीकर, बाकी माहौल कैसा है कि यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अपसेट नहीं रहते हैं? हम तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आते हैं और बच्चा परमानेंट यहाँ रह रहा है, तो अभी तक कोई शिकायत नहीं है बच्चे को। अच्छा, किसी तरह के माहौल से भाई माहौल खराब है या कोई बात है, कोई शिकायत नहीं। देखो वहाँ के तो इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आसपास के बच्चे पहले पढ़ के गए यहाँ, ऐसा तो हाँ, सक्सेस भी हुए और माहौल भी अच्छा है, बच्चे सेफ है यहाँ। सेफ हैं, बहुत बड़ी बात है कि भाई मोस्टली बच्चों से ही बातचीत कर रहा था मैं, 1-2 पेरेंट्स से ही बातचीत हुई मेरी, तो उनका कहना ये था कि सीकर काफ़ी सेफ जगह उन्हें लग रही है, और सेफ के पीछे वो कई सारे रीजंस दे रहे हैं। जैसे कोटा में अभी जो माहौल चल रहा है, तो क्या मतलब मैं वो कोर बात को जानना चाहता हूँ कि क्या बात है जिसकी वजह से आप सीकर चूज़ कर रहे हैं? मतलब सेफ माहौल किस चीज़ में आप बोल रहे हैं? देखो हर साइड से ही सेफ है, बच्चों के घर पर रहते हैं तो हमें चिंता होती है, यहाँ बच्चों की कोई चिंता नहीं है, बीमार हो जाते हैं तो खुद ही दिखा के जाते हैं। हाँ, और बाहर भी नहीं घूमने देते बच्चे को, बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से, और ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं यहाँ। कोटा क्यों नहीं चूज़ किया आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए? क्यों सीकर क्यों चूज़? ये ना कोटा में थोड़ा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, जब पढ़ता हूँ। पिछले 15 दिनों में मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। यहाँ से कोटा से बेटर है थोड़ा सीकर, अभी तक मेरे ख्याल से बचा हुआ कुछ। वहाँ थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। बच्चा बनना क्या चाहता है, माँ बाप छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा, जैसे मैं ही खुद इसको बोलता हूँ, जितना पढ़ा जाता है पढ़ो, आप कहीं निकल गए तो ठीक है, तो फिर लाइन बदल लेंगे। जैसे आपने देखा भी हो कोटा डिक्लाइन कर रहा है, उसके कई सारे रीजन्स हैं, सीकर बढ़ रहा है, तो एक तो जो रीजन था आपने उसके बारे में बता ही दिया, और कुछ रीजन्स हैं यहाँ के, जैसे फ़ी वगैरह के बारे में क्या कहना है? फ़ी वगैरह कितनी है कंपैरिजन करें तो? हाँ, ज़्यादा है, और वो जैसे 1.5 लाख फीस है हॉस्टल की, पहले ही ले लेता है, तो बच्चा और गार्जियन पहले ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। मान लो 2 महीने पढ़ा, साल की फ़ीस दे दी सारी, मुझसे रिटर्न कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। अब जैसे हम आए हैं दोनों, तो वहाँ पे मेरे को जितना पता है कि वो 1000 रुपीज़ वो चार्ज लेते हैं पर डे का, खाने वगैरह का, पर यहाँ ऐसा नहीं है। कई बार आया हूँ मैं,
मिसेज रहा है, जैसे अब रात को ही हमें ये फैसिलिटी देंगे भी, आप रहो यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, बाहर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई भाईचारा ज़्यादा है, अच्छा है। लोकल लोग हैं इसलिए ह्यूमैनिटी एंगल थोड़ा ज़्यादा है। टीचर्स से भी मुझे लगता है कि कुछ लोकल टीचर्स हैं सेम लैंग्वेज के, हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थानी, और फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा माहौल है जी। ये जैसे अब मैंने सोचा था होटल में रुकूंगा, फिर मैंने कल बात की इनसे, कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम आपको व्यवस्था कर देंगे। बहुत बड़ी बात है, इतना बहुत होता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोटा के बाद सीकर कोचिंग हब क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है? मैं अक्सर कहता हूँ कि नो डाउट कोटा इस जेई और नीट के सेक्टर में पायनियर रहा है, लेकिन वर्तमान में सीकर के जो रिजल्ट्स हैं, आप अनुपात देख सकते हैं स्टूडेंट्स की संख्या में, तो वो कोटा से भी बेहतर हैं, देश भर में अव्वल है। ये एनटीए द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट में डाटा में भी प्रमाणित हुआ है। तो डेफिनेटली सीकर है वो देश भर में सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ क्यों कर रहा है, इसके पीछे 3-4 मुख्य कारण हैं। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ 4-5 संस्थाओं का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें सभी लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन, जो कोटा में आज के दिन नहीं है। मैं कहूँ तो बच्चों को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग, केवल कोचिंग ही नहीं, कोचिंग के साथ साथ उसको हॉस्टल्स, मेस, सेल्फ स्टडी रूम, स्पोर्ट्स, है ना, लॉन्ड्री, सारी सुविधाएं संस्थान के द्वारा ही दी जा रही हैं। इसके कारण यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई पे एक तरफा फोकस रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं रहता। उसके बाद तीसरी बात मैं करूँ तो प्रिंस में वेरी स्पेशली बच्चे मोबाइल फ्री कैंपस में रहते हैं। मोबाइल प्रोवाइड नहीं करते? मोबाइल फ्री देखने को ही नहीं मिलेगा। और टेलीफोन बूथ है जिस पे कार्ड दिया जाता है, पेरेंट 1, पेरेंट 2, उससे बच्चा जी भर के डेली बात करे, जितनी मर्जी करे, लेकिन मोबाइल का एक्सेस नहीं है, जो आज के दिन बच्चों की समस्या की सबसे बड़ी चीज़ है। बेसिकली जब मैंने कहा कि स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, मैस सब चीज़ें एक जगह दी जा रही हैं, तो बच्चे यहाँ ग्रुप में रहते हैं, तो आइसोलेशन नहीं है, जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रहती है। उसके साथ साथ बच्चों से डायरेक्ट टच भी है। हम पे कैंपस में घूम रहे हैं तो बच्चा डायरेक्ट हमसे भी मिल सकता है। हमारे एकेडमिक हेड हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, मल्टीपल लेयर का मैनेजमेंट है जिससे बच्चा डायरेक्ट मिल सकता है। और इसी कारण सीकर है वो आज के दिन तुलनात्मक रूप से काफ़ी सुरक्षित माना जाता है बच्चों के लिए।